गाइस, आपने न्यूली फॉरएवर ज्वाइनिंग करा है और आपको पता नहीं है कि फॉरएवर में अपने बैंक डिटेल को कैसे ऐड करते हैं, या अगर आप बैंक डिटेल को चेंज करना चाहते हो फॉरएवर के अंदर, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बैंक डिटेल को कैसे आप ऐड कर सकते हो अगर आपने नई फॉरएवर को ज्वाइनिंग करा है तो, या कैसे चेंज कर सकते हो अगर आप पुराने और बैंक डिटेल चेंज करना चाहते हो और कैसे चेंज कर सकते हैं वो चीज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आप पहले जाओ और वहां पे सर्च करो foreverliving.com, या .in पे जाओगे तो गूगल पे सर्च करो या क्रोम पे। फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा देखने के लिए, आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए आपको बोलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपके अपलाइन है, जिस पर्सन के साथ आपने फॉरएवर ज्वाइनिंग करा है, उससे आपको फॉरएवर की आईडी और पासवर्ड ले लेना है। लेने के बाद उसे क्या करना है, आप लॉग इन करना है। लेकिन याद रखना, सबसे पहले आप अपना बैंक डिटेल ले लेना। बैंक डिटेल में क्या चाहिए, आपका बैंक का नाम चाहिए, आपका ब्रांच कहाँ पे, यानी कि बैंक कहाँ पे है, आईएफसी कोड चाहिए और एमआईसीआर कोड चाहिए। 4 से 5 चीज पहले आप अपने नोटबुक में लिख लेना ताकि आप अपडेट कर पाओ। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं, और स्क्रीन पर चलते हैं उसके बाद हम आईडी नंबर है, ये आईडी नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं। आईडी नंबर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे, और लॉग इन कर देंगे। आईडी पासवर्ड डाला यहाँ पे फॉरएवर का, और आप लॉग इन कर लो। पासवर्ड गलत है तो मैं दोबारा यहाँ पे डालता हूँ। एक बार दोबारा देखते हैं। लॉग इन हो गया, पासवर्ड सही डालना, ठीक है। डालने के बाद हम आ जाते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे आ जाओ। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे सारे डिटेल आपके दे रखे हैं। ऊपर देखो, आपका नाम आ जाएगा, कब आपने ज्वाइनिंग करा था, वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टूल्स है, ट्रेनिंग कब होती है, रिकॉग्निशन, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें अपने बैंक डिटेल को अपडेट करना है। तो जो भी आपको बोला था, सारे आपके जो डिटेल्स है पहले आप उसे पैनल कॉपी पे लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या चलते हैं, अपने बैंक डिटेल कैसे अपडेट करेंगे वो चीज सीखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाओगे ना, बायो में जाना है, यहाँ पे नेम पे सर्च करोगे, माई अकाउंट पे जाओ। माई अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखो, माई अकाउंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, बोनस इंफॉर्मेशन। आपको बोनस इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे प्रेस करोगे। जैसे बोनस इंफॉर्मेशन पे प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालना है। जैसे मेरा स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक हो गया यहाँ पे। और मेरा ब्रांच का, तो मेरा ब्रांच है सिद्धार्थ एक्सटेंशन। इस तरीके से आपको अपना ब्रांच का नाम लिखना है, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे आप अपना बैंक डिटेल डालना है, जो भी आपका बैंक डिटेल होगा वो डालो, ठीक है। और इसी को कॉपी करके हम बैंक अकाउंट वेरीफाई पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके एम आई सी आर कोड होता है, यहाँ पे आप डालो एम आई सी आर कोड, और यहाँ पे SBI नंबर, ठीक है। ये हो गया। एक बार ध्यान से सारे डिटेल को आप चेक कर लेना। बैंक का नेम हो गया, ब्रांच नेम हो गया, अकाउंट नंबर वेरीफाई, ठीक है, MICR कोड हो गया, और IFC कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंसिलेशन चेक या पासबुक पेज। तो आपको क्या करना है, आप अपने फोन से, अगर आपके पास जो बैंक है, बैंक का जो फ्रंट का
वो होता है पासबुक का, वो फोटो खींचो और वो फोन के जरिए या लैपटॉप के जरिए यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना। याद रहे एक बार ही सेव करना, बार बार मत करना, बार बार करोगे तो इरेज हो जाएगा। तो एक बार करना। अगर आपके पास पासबुक नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आपको क्या करना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज है ना, कैंसिलेशन चेक है पासबुक। तो मोबाइल बैंकिंग आप यूज करते हो तो स्टेट बैंक के एप्लीकेशन पे जाना, वहां पे जो हिस्ट्री है ट्रांजेक्शन की, वो ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री की आपको स्क्रीनशॉट लेना। वो स्क्रीनशॉट ले करके आपको यहाँ पे अपलोड करके सेव कर देना है। इससे क्या होगा, आपका बैंक डिटेल अपडेट हो जाएगा। 7 वर्किंग डेज के अंदर आपके पास ईमेल आ जाएगा कि आपका बैंक डिटेल अपडेट हो चुका था। तो ये था कि बैंक डिटेल को हम कैसे अपडेट करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पहले से फॉरवर्ड करते हो और बैंक डिटेल दूसरा लगाना चाहते हो, तो मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, ये पहला बैंक डिटेल है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे दूसरे बैंक में पैसा लेना चाहता हूँ, यानी कि इस कंपनी से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ ताकि हमेशा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे डिलीट कर दो। ठीक है, सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक आओगे तो सारे डिटेल्स यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट कर दो इसको। डिलीट करने के बाद सारे के सारे इसे भी डिलीट कर दो आप। ब्रांच भी डिलीट कर देना है आपको और आईएफसी कोड भी कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे चलो, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे डाल दो। अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, एमआईसीआर कोड, आईएफसी कोड, सेम प्रोसेस इरेज करके दोबारा से यहाँ पे एक वो डाल देना फ्रंट पेज बैंक का और आपको सेव कर देना। 7 दिन के अंदर आपका बैंक डिटेल अपडेट हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है फॉरवर्ड के अंदर बैंक डिटेल को अपडेट करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिसको भी बैंक डिटेल अपडेट नहीं करना आता है वो भी सीख जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना।